इस वीडियो में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को करना। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं जिसमें हम सामने वाले से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? सामने वाले। उससे सामने वाला कौन होता है? तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो हम जब सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो उसे बार बार तुम या उसका नाम लेके नहीं बुलाते, उसे बार बार तुम नहीं कहते, उसको सीधे बात करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई मान लीजिए बच्चा खड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कॉपी लाओ, पेन लाओ, इधर आओ। इसको ये नहीं बोलेंगे बार बार तुम इधर आओ, क्योंकि तुम तो सामने खड़े ही हो, ठीक है। तो उसको बार बार ये नहीं बोलते हम। तो इसलिए हम इसके जो, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस में केवल सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे तुम होते हैं या आप होते हैं, चाहे वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा। टीचर्स क्या बोलते हैं? जैसे आ जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि वो सामने वाले से बोल रहे हैं तो ये नहीं बोलेंगे तुम आ जाओ, तुम बैठ जाओ। अगर वो तुम लगा देते हैं तो फिर इसमें ये बात आ जाएगी कि वो किसी को बैठा रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, तो वो उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि किसको बैठाना है किसको नहीं। अगर वो कहते हैं बैठ जाओ तो सामने वाले सबसे कह रहे हैं, या एक है तो सामने वाला सिर्फ एक ही उसी से कह रहे हैं, तो अभी इसको ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अगर 4 लोग खड़े हैं तो उसमें किसी को बोलें कि तुम बैठ जाओ, तो इसका मतलब हो गया बाकी लोग खड़े हो जाओ। तो फिर ऐसे सेंटेंस में ज़्यादातर यानी 99% सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है पहले पहचान देख लीजिए क्या है, कि ये वाक्य ओ पर या ए पर, जैसे कि खाना खाओ, ओ पर खत्म हो गया। या फिर थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं मैनर में, तो कैसे बोलते हैं? खाना खाइए, अपने से बड़ा हो गई तो। या फिर ना पे ख़त्म होते हैं, या तो ओ पर या ए पर या ना पे। ना पे कब खत्म होगा यही सेंटेंस? जैसे ना पे तब खत्म होगा जब ज्यादातर नेगेटिव हो। कब होगा? ज्यादातर तो नेगेटिव पे खत्म होता है, बहुत कम पॉजिटिव सेंटेंस ना पे खत्म होता है इंपेरेटिव पे। सामने वाले से बात कर रहे हैं और हम कोई बात उसको ऐसे बोलें कि ना पे खत्म हो जाए, ये पॉजिटिव वाक्य में बहुत कम होता है, नेगेटिव में अक्सर ये हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ वहां मत जाना, ये बात किससे बोलूंगा? मैं अपने सामने खड़ा है उसी से बोलूंगा, ठीक है। बच्चों से अगर हम सामने किसी को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनसे क्या बोलेंगे? शोर मत करना, मैं अभी आ रहा हूं, शोर मत करना, ठीक है। क्या हम बोलें शोर मत करो या शोर मत करिए? एक ही बात है, हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, किसको? सामने वाले को। तो ओ पर खत्म हो जाए या ए पर खत्म हो जाए या ना पे खत्म हो जाए, वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही हो गया, ठीक है। सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट ज़्यादातर नहीं आता, इसलिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला केवल ये ध्यान रखना है हमको कि अफर्मेटिव फॉर्मूला ही बनता है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई सवाल नहीं होता, सामने वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। पॉजिटिव फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बस इतना सा। नेगेटिव क्या है? डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या है? डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों है? डू नॉट क्यों लग रहा है? कैसे पता चला डू नॉट लगेगा? क्योंकि सामने वाले से जब बात कर रहे हैं आप, तो पास्ट में तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँ बैठ जाओ, तो ये टेंस फ्यूचर में तो हुआ नहीं कि बैठोगे, ऐसा तो नहीं बोला, या ऐसा नहीं बोला बैठे, पास्ट में तो नहीं बोला। कब बोला? प्रेजेंट में बोला। अब प्रेजेंट में बोला तो कंटिन्यूस में तो नहीं बोला कि बैठ रहे हो, ऐसा नहीं बोला। ना ही परफेक्ट में बोला कि तुम बैठ गए हो। क्या बोला? बैठ जाओ, और काम हो ही रहा है, काम तो हो रहा है ना बैठने का, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस माना जाएगा। इसलिए जब नेगेटिव लगा रहे हैं तो डू नॉट लगा रहे हैं। अब सवाल आता है कि डू नॉट क्यों लगा रहे हैं, डज नॉट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सामने वाला तुम होता है और तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के साथ हमेशा डू नॉट ही लगता है, इसलिए इसमें डू नॉट ही आ रहा है, क्योंकि सिर्फ यू से ही बात होगी और कोई सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। सेंटेंस करके देखते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे पानी पियो, ठीक है, ये हो गया पानी पियो। तो कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? तो ड्रिंक हो गया, और ऑब्जेक्ट द वाटर, बन गया सेंटेंस, सिंपल। नेगेटिव पानी मत पियो, बोलते हैं ना पानी मत पियो, पहले खाना खाओ, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले डू नॉट फॉर्मूले के हिसाब से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? ड्रिंक, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है द वाटर, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया इंपेरेटिव, ठीक है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जब किसी को खिलाते हैं ना कुछ मार्केट में जाकर, तो क्या बोलते हैं? पैसा मत देना, मैं दे रहा हूं। तो जैसे पैसा मत देना, ठीक है। कैसे लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें क्या मतलब कैसे भी खत्म हो, 3 तरीके से खत्म होना चाहिए, तीनों कैटेगरी में आ रहा है, हम ऐसे ही बनाएंगे। डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? देना। डू नॉट गिव, अभी देने वाला काम किस पे हो रहा है? पैसे पर, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मनी। डू नॉट
गिव मनी, ख़त्म। इतने ही तरीके से इम्परेटिव होता है। अब ये छोटा सा है, बिल्कुल छोटा। ये ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ काम आए, इसका ऑब्जेक्ट ही ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ काम ही काम आ रहा हो और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसको करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा वो। ठीक है, देखिए अभी देखते हैं इसको कैसे होगा। मान लीजिए हमने क्या दिया, जाओ, इतना सा। ये पूरा सेंटेंस है इंपरेटिव के हिसाब से। कैसे बनाएंगे, गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा तो सिर्फ गो ही लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट। मैं बोलूँ कि बताओ, क्या बोलूँ मैं, बताओ, तो क्या बोलेंगे, टेल। या फिर इसका हम नेगेटिव कर दें कि मत बताओ। बोलते हैं ना, रहने दो, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हो, मत बताओ। तो कैसे वो लिखेंगे इसको, डू नॉट टेल। बस हो गया। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे क्यों, इतना सेंटेंस कंप्लीट है। इंपरेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट माने जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो सामने वाला है, उसको हम कोई, वो तो कोई काम नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ काम करने की बात उससे कह रहे हैं कि ऐसा करो। उसने कुछ नहीं किया, हम तो कह रहे हैं मत बताओ। अब वो कोई काम उसने नहीं किया, हम तो कह रहे हैं ऐसा करने को, तो डू नॉट टेल हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट सेंटेंस हो गए बिल्कुल। अब ये लंबे सेंटेंस भी बन सकते हैं क्या, हाँ लंबे सेंटेंस भी होते हैं। ये बहुत बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं, 2 लाइन के 1 लाइन के सेंटेंस भी हो सकते हैं। उनको करके देखिए, उनको करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ क्या, घर जाकर 100 रुपये ले लो। ठीक है, घर जाकर 100 रुपये ले लो। ओके, ये हो गया। कैसे आएगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, लेने से खत्म हो रहा है, टेक। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये लेने वाला काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, क्या वो चीज़ बता रखी है सेंटेंस में, बता रखी है, 100 रुपीज़, तो टेक 100 रुपीज़। ये आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया इसका। अब जाकर, ये वर्ब आएगी, तो ये कर पे खत्म हो रहा है, तो कैसे बनेगा, टू गो। ठीक है, अब ये जाने वाला काम किस जगह पे हो रहा है, वो जगह का नाम आया क्या सेंटेंस में, देखिए आया है घर, तो होम रख देंगे। ठीक है, टेक 100 रुपीज़ टू गो होम, बन गया सेंटेंस। ये इतना लंबा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है ये, कैसे, देखिए, वहाँ जाकर बात मत करना। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा, वहाँ जाकर बात मत करना। क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले डू नॉट रख दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बात करने से खत्म हो रहा है, तो डू नॉट टॉक होती है बात करने की, फर्स्ट फॉर्म आ गई, डू नॉट टॉक। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये बात करने वाला काम किस चीज़ पे हो रहा है, वो दे रखी है क्या, नहीं दे रखा है, तो सीधे वर्ब दे रखी है, जाकर। तो ये कैसे बनेगी, कर पे खत्म हो रही है, तो टू, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो। अब देखिए, जाने वाली जगह का नाम बताया है क्या, बताया है वहाँ, तो वहाँ के लिए लगाया है देयर, सेंटेंस कंप्लीट है। ये हो गए इंपरेटिव। बहुत आसान सेंटेंस होते हैं और बहुत काम आते हैं। स्कूल में ज़्यादा हमारे टीचर्स, हमारे गुरु हमसे इसी भाषा में बात करते हैं, अंदर आ जाओ, बाहर निकल जाओ, कॉपी दिखाओ, ये सारी बातें वो यही करते हैं। ठीक है, कल सारे बच्चे फीस लेके आओ, ये सारी इंपरेटिव में होती हैं सारी बातें। तो बहुत आसान है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, आप इसको ट्राई करिए, बहुत आसान सेंटेंस है। और बस आपको पहचान याद रखनी है। ठीक है, पहचान याद रखनी है और आप आसानी से इसको कर लेंगे।